नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए प्रतिवेदन की विशेषताओं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आ गया। अब दोस्तों आप इस प्रश्न का हेडिंग कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, आपको दो काम करना है। पहला काम क्या है, आपको प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, तो दूसरा काम आपको ये करना है कि प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि प्रश्न के अंदर कौन कौन पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए प्रतिवेदन की विशेषताओं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि प्रतिवेदन का अर्थ पूछ रहा है, प्रतिवेदन की परिभाषा पूछ रहा है, उसके बाद प्रतिवेदन की विशेषता पूछ रहा है, प्रतिवेदन के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए कह रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर देखेंगे कि पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो गया प्रतिवेदन, क्योंकि प्रतिवेदन के बारे में पूछा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया आपका अर्थ, क्योंकि प्रतिवेदन का अर्थ पूछा है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका परिभाषा, यहाँ पे परिभाषा पूछा है। चौथा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों आपकी विशेषता और पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका महत्व। छठा पॉइंट हो जाएगा प्रकाश। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर 6 पॉइंट दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि किसी भी प्रश्न का पहला हेडिंग या तो आप परिभाषा लिखेंगे, या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए, तो यहाँ पे दोस्तों परिभाषा जब लिखने के लिए कह रहा है तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन की परिभाषा। तो पहला हेडिंग दोस्तों हो जाएगा प्रतिवेदन की परिभाषा। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा पहला हेडिंग। अब दोस्तों पहले हेडिंग के अंदर हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, तो पहले हेडिंग में दोस्तों हम लोग प्रतिवेदन की परिभाषा लिखेंगे कि प्रतिवेदन क्या होता है, प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले हेडिंग के अंदर उत्तर में लिखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है। तो प्रतिवेदन को दोस्तों इंग्लिश में हम लोग रिपोर्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट आपने अक्सर न्यूज़ के अंदर सुना होगा रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन और प्रतिवेदन को इंग्लिश में कहा जाता है रिपोर्ट। यानी कि रिपोर्ट की परिभाषा आपको लिखना है कि रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट की परिभाषा आपको यहाँ पे देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे और दूसरा हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग परिभाषा लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग प्रतिवेदन का अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन का अर्थ। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा दूसरा हेडिंग। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर उत्तर में क्या लिखेंगे, तो दूसरे हेडिंग के अंदर उत्तर में लिखेंगे कि प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है। यानी कि रिपोर्ट जो होता है, रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग दूसरे हेडिंग के अंदर उत्तर में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरे पॉइंट के अंदर हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन की विशेषता, क्योंकि आगे पूछ रहे हैं आपका हमारा अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, परिभाषा और अर्थ हो गया। अब दोस्तों हम लोग आगे पूछ रहे हैं विशेषता। तो यहाँ पे हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन की विशेषताएं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन की विशेषताएं, प्रतिवेदन की विशेषताएं। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा तीसरा हेडिंग। उसके बाद दोस्तों तीसरा हेडिंग हमारा हो गया। अब तीसरे हेडिंग के अंदर उत्तर में क्या लिखेंगे, तो प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट की जो भी विशेषताएं होती है उसके बारे में हम लोग तीसरे हेडिंग के अंदर उत्तर में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो चौथा हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन के प्रकार। चूँकि प्रश्न के अंदर प्रतिवेदन का प्रकार नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे प्रकाश दिया हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग महत्व नहीं लिखेंगे। पहले यहाँ पे महत्व दिया हुआ है, प्रकाश दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चौथा हेडिंग अपने मन से बना करके प्रकार लिखेंगे कि प्रतिवेदन के प्रकार कितना होता है। क्योंकि यहाँ पे हम प्रतिवेदन की परिभाषा लिख रहे हैं, प्रतिवेदन का अर्थ लिख चुके हैं और प्रतिवेदन की विशेषता लिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अपने मन से बना करके लिखेंगे प्रतिवेदन के प्रकार, यानी कि प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे चौथा हेडिंग आपका हो जाएगा प्रतिवेदन का प्रकार, प्रतिवेदन के प्रकार, यानी कि प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो रिपोर्ट होते हैं रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग चौथे हेडिंग के अंदर उत्तर में लिखेंगे। अब दोस्तों प्रतिवेदन आपका कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिवेदन दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, पहला आपका जो प्रतिवेदन होता है वो होता है दोस्तों व्यक्तिगत प्रतिवेदन। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे व्यक्तिगत प्रतिवेदन। पहला हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिवेदन होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है दोस्तों संगठनात्मक प्रतिवेदन। संगठनात्मक
प्रतिवेदन। ये दोस्तों होता है आपका दूसरा प्रतिवेदन, जिसको हम बोलते हैं संगठनात्मक प्रतिवेदन। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट के अंदर तीसरा हेडिंग लिखेंगे विवरणात्मक प्रतिवेदन। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा विवरणात्मक प्रतिवेदन। यहाँ पे दोस्तों विवरणात्मक प्रतिवेदन हमारा तीसरा पॉइंट के अंदर तीसरा हेडिंग हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से समझिए कि ये तीनों प्रतिवेदन क्या होते हैं। पहला दोस्तों व्यक्तिगत प्रतिवेदन है। तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन का मतलब होता है दोस्तों कि हम अपने जीवन के बारे में, घटनाओं के बारे में जो कुछ भी प्रतिवेदन, जो कुछ भी रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत प्रतिवेदन। उसके बाद दोस्तों होता है संगठनात्मक प्रतिवेदन। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर जो भी रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसको हम लोग संगठनात्मक प्रतिवेदन बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा है विवरणात्मक प्रतिवेदन। तो किसी घटनाक्रम का डिटेल में जानकारी के साथ में जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विवरणात्मक प्रतिवेदन। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने चौथे हेडिंग के अंदर जो प्रतिवेदन का प्रकार था उसके अंदर हमने 3 प्रकार लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे, और 5वें पॉइंट के अंदर हमारा 5वां हेडिंग क्या हो जाएगा। तो 5वां हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन का महत्व, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि प्रतिवेदन का महत्व लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रतिवेदन का महत्व, यानी कि प्रतिवेदन का क्या महत्व है, प्रतिवेदन का महत्व। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 5वां हेडिंग। अब दोस्तों 5वें हेडिंग के अंदर हम लोग लिखेंगे, उत्तर के अंदर हम लोग 5वें हेडिंग में लिखेंगे कि प्रतिवेदन का क्या महत्व होता है। तो प्रतिवेदन का मैंने बता दिया कि प्रतिवेदन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग उत्तर के अंदर 5वें हेडिंग में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5 हेडिंग लिख लिए। अब लास्ट में दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवेदन का अर्थ लिखिए, परिभाषा लिखिए, उसके बाद प्रतिवेदन की विशेषता लिखिए और महत्व लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने प्रतिवेदन की परिभाषा लिख लिया है, प्रतिवेदन का अर्थ हो गया है, प्रतिवेदन की विशेषता हो गया है, उसके बाद प्रतिवेदन के प्रकार और प्रतिवेदन का महत्व हो गया है। अब दोस्तों प्रश्न के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में जो हमारा आखिरी जो हेडिंग होगा यहाँ पे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। और निष्कर्ष के अंदर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों पूरे प्रश्न का क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम इसके अंदर लिख देंगे, 2-4 लाइन। तो हमारा जो है प्रश्न का हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न का अगर हेडिंग बनाना है तो आपको 2 काम करना है। आपको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है तो उसके हिसाब से आप उसका हेडिंग बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको समझने की कोशिश करना है कि प्रश्न के अंदर पॉइंट कौन कौन से दिए हुए हैं, क्योंकि पॉइंट का मतलब होता है कि हेडिंग के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं उसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट को भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।